बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही डिलीशियस सी खीर की रेसिपी। और ये मैं बहुत ही सिंपल सी खीर आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा आपको झंझट नहीं करना पड़ेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से खीर तैयार होगी, लेकिन होगी बहुत ही मज़ेदार सी। तो चले रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1.5 किलो दूध लिया था। इसे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। बॉईल इसके अंदर आ चुका है और अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने टोटा चावल लिए हैं और ये मैंने आधा कप चावल लिए हैं। इन चावलों को मैंने 15 मिनट पहले भिगो दिया था और अब इसके अंदर मैंने इन चावलों को पानी इसका निकाल कर शामिल कर दिया है। और अब इसके ऊपर पतीले के ऊपर हम कैप लगा देंगे और आधा सा कैप लगाएंगे, पूरा नहीं इसे ढकना है हमने। और इसे हमें पकने देना है और इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें आके चमचा भी चलाते रहना ताकि खीर नीचे से लग ना जाए। इसे पकते पकते तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर और यह मैंने डाला है तकरीबन आधा चाय का चम्मच। और अब इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसका कैप लगा देंगे और इसे मजीद पकने देंगे, क्योंकि अभी तक इसके अंदर चावल नहीं गले, तो हमें चावलों को अच्छे से गला लेना है। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसे पकते पकते। ये देखिए चावल इसके अंदर कितने अच्छे से पक चुके हैं और बहुत ही अच्छे से इसके अंदर रिजॉल्व हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं ये वुडन स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ और इससे हम इसका घोटा लगा लेंगे ताकि इसके अंदर मजीद चावल जो है वो अच्छे से मिक्स हो सकें। और अब इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल देंगे, यानी कोमल डाल देंगे। ये मैं डाल रही हूँ 4 खाने के चम्मच और इसकी क्वांटिटी का कोई वो नहीं है, आप अपनी मर्जी से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर लास्ट में मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। तो चीनी आप अपनी मर्ज़ी से डाल लीजिएगा, जितनी आपके घर में पसंद की जाती है बस आप उतनी चीनी इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। थोड़ी देर हम इसे मज़ीद पका लेंगे ताकि इसके अंदर जो हमने चीनी ऐड करी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। खीर हमारी पक के तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितना प्यारा सा इसका कलर आ चुका है और ये पक के तैयार हो चुकी है। इसके अंदर जो चावल हमने डाले थे वो भी बहुत अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो चुके हैं। और अब इसके अंदर मैंने खोया ऐड किया। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। इससे मज़ीद खीर अच्छी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसके अंदर खोया ऐड किया है और ये मैंने आधा कप ऐड किया है। और अब इसके अंदर मैं बादाम, पिस्ते, खोपरा वगैरह ऐड कर रही हूँ। बस ये खीर रेडी हो चुकी है। इसे हम मिक्स कर लेंगे और बस अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। मज़ेदार सी खीर रेडी हो चुकी है। लास्ट में दोबारा से इसके ऊपर बादाम, पिस्ते और खोपरा वगैरह डाल देंगे। बस ये रेडी है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपने ट्राई की तो कैसी बनी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।